जनाब हुकूमत अपने आप पर बढ़ती तनकीद का गुस्सा जो है वो IT सेक्टर पे उतार रही है। शहबाज शरीफ साहब के दोबारा बरसर इख्तियार आने से के बाद से हम देखते हैं कि IT सेक्टर जो है और ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हो गया है। इंटरनेट सुस्त और समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है पाबंदियों की जद में हैं। साथ ही हुकूमत की यह ख्वाहिश भी है कि जनाब IT बरामदाद में इजाफा हो। ये दोनों मुतज़ाद ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती हैं? क्या हम बैनुल अक़वामी दुनिया से हम कदम हैं? ये समाजी मीडिया साइट्स तो पहले भी थी, इस हुकूमत को इतना बड़ा मसला क्यों है? आखिर आज जो मसला पैदा हो गया, क्यों इतना बड़ा मसला पैदा हो गया है? पैगाम लाने वाले से बदला चुकाया जा रहा है, नज़र यही आ रहा है। जनाब, इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद से ज्वाइन करिए मुहतरमा कमल चीमा साहिबा, CEO हैं माई इम्पैक्ट मीटर की, जो एक NGO है जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान के जो मुस्तहिकीन हैं उनको वो कनेक्ट करता है दुनिया भर में जो ज़्यादा साहिब सरवत लोग हैं उनसे। IT सेक्टर में इन्हें काम करने का बड़ा कहते हैं वसी तजर्बा है। अमेरिका में इन्होंने सिस्को के साथ काम किया है। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि हुकूमत का दावा है कि जी इंटरनेट और समाजी मीडिया साइट्स जो हैं वो बिल्कुल आम तरीके से चल रही हैं, लेकिन जवाबी एक दावा आता है कि जी ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपकी क्या रीडिंग है? आपके पास क्या इतलात है? देखें, मेरे पास तो ऐसा हुकूमती सोर्स से तो इस वक्त कोई इतलात नहीं है, तो IT मिनिस्टर बता सकती हैं। मगर जो मैं एज अ नॉर्मल शहरी एक्सपीरियंस कर रही हूँ उसमें तो कोई शक नहीं है कि इंटरनेट वाकई बहुत सुस्त है और सोशल मीडिया जो है ख़ुसूसन व्हाट्सएप के अंदर जो ऑडियो मैसेजेस हैं और पिक्चर मैसेजेस हैं, अगर आप कोई फाइल अटैच करके भेजते हैं तो उसमें वो डाउनलोड नहीं हो रही। और बाकी भी वेबसाइट्स के अंदर हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें कुछ डिफरेंट चीज़ें यूट्यूब के अंदर कुछ वीडियोस चलती हैं, कुछ वीडियोस नहीं चलती हैं, तो ये तो नज़र आ रहा है। टिकटॉक के ऊपर सुना मुश्किलात हो रही हैं, X पहले से बंद है, टिकटॉक नहीं चल रहा है बहुत सारी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे नहीं चल रहा। X तो खैर हमारे यहाँ आता है जाता है बिजली की तरह। अच्छा, एक और हम देख रहे हैं इसके तनाजुर में कि पीका कवानीन के सख्त करने की बात हो रही है मजीद। और आपको याद होगा पीका जो कानून था वो तो पहले से भी तनकीद की जद में था। अब कहा यह जा रहा है कि जी गलत खबर फैलाने वाले को 3 साल कैद होगी, 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा, मजीद और फेक न्यूज़ पे और जो है उसका तयन ट्रिब्यूनल करेगा। साल में ये तरीका दुरुस्त है? क्योंकि माजी में भी तमाम साइट्स थी, इसी तरह सब कुछ चलता था, लेकिन इस तरह के कवानीन की जरूरत नहीं पड़ती थी जो नून लीग बना रही है। जी देखिए, जो इस तरह के कवानीन हैं, पहले भी जब ये कानून आया था इस पर सख्त तनकीद की गई थी, ना सिर्फ पाकिस्तानी हलकों या IT सेक्टर में से बल्कि पूरी दुनिया से इस पर तनकीद की गई थी, क्योंकि ये जो एक बुनियादी राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको बहुत बुरी तरह से कर्टेल करता है। और हमने ये देख लिया है कि हमारी जो हुकूमती इस वक्त जो भी कुछ हो रहा है, हुकूमत किसी मेरिट के ऊपर फेक न्यूज़ को नहीं कर रही, मगर ये पॉलिटिकल पीछे से मोटिवेटेड है। तो इस वजह से जो है वो ये ज़रूर एक बहुत बड़े तनकीद के जद में आएगा ये कानून। अच्छा, ये बताइएगा कि VPN पे जो हम देख रहे हैं कि पाबंदियों के हवाले से हुकूमत ने ज़रा सा अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। एज ए IT प्रैक्टिशनर आपने बैनुल-अक़वामी उसमें भी काम किया, बैरूनी दुनिया में अमेरिका में काम किया आपने, क्या VPN की क्या अहमियत है? और अब जो रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, आपके ख्याल में IT सेक्टर के लिए मुनासिब है जिस तरह से हुकूमत अब करना चाह रही है? VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये जो रिमोट वर्कर्स हैं ये पॉसिबल ही VPN के थ्रू है। पहले जो है वो लोग घर से बैठ के काम नहीं कर सकते थे, वो ऑफिस ही जाके काम कर सकते थे, क्योंकि इंटरनेट इतना सेफ नहीं है। इंटरनेट के ऊपर आप अपने ऑफिस के जो ऑफिस की प्राइवेट चीजें हैं उनको आप एक्सेस इंटरनेट पे नहीं कर सकते क्योंकि ओपन सिस्टम है। मगर VPN एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो उस इंटरनेट के ऊपर एक कह लें वर्चुअल प्राइवेट टनल क्रिएट कर देता है, जिसके ऊपर जो भी ट्रैफिक एक्सचेंज हो रही होती है, जो भी आप अपने ऑफिस का डेटा, ऑफिस की चीज़ों को एक्सेस कर रहे होते हैं, वो इंक्रिप्टेड होती हैं। तो इस वजह से ये रिमोट वर्क का फिनोमिना आया है, ये काइंड ऑफ दुनिया में आया है। तो पाकिस्तान में लोग बैठ के दुनिया में कहीं पे भी काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स कर सकते हैं VPN की वजह से। तो VPN अगर ना हो तो ये हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये VPN की और भी चीजें होती है, जाहिर है, क्योंकि VPN पे ट्रैफिक इंक्रिप्ट हो जाती है और जो सोर्स जहां से ट्रैफिक आ रही होती है वो उसकी आइडेंटिटी छुप जाती है। मतलब ये नहीं पता चलता कि कौन वो कहाँ से ट्रैफिक आ रही है, जिसकी वजह से लोग उसको काफी दफा जो है वो इस लिए भी इस्तेमाल करते हैं। वो छुपना चाहते हैं तो VPN के पीछे छुप सकते हैं। अगर किसी हुकूमत ने कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक की हुई हैं और लोग उन वेबसाइट्स को एक्सेस करना चाहते हैं
तो वो जो लोकल रिस्ट्रिक्शंस है उनको बाईपास कर सकते हैं किसी और मुल्क के थ्रू, किसी और मुल्क के सर्वर के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करके। तो ये सारे वीपीएन के यूजेस हैं। मगर वीपीएन जो है वो हमारी इकोनॉमी का, क्योंकि देखिए आपको पता है कि 35 लाख पाकिस्तान में फ्रीलांसर हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे रिमोट वर्कर्स हैं। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री अभी ही तो उठ रही है। तो अब अगर आप वीपीएन को ब्लॉक कर देंगे, जो कि मैंने कहा कि बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, जैसे इंटरनेट एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है, वैसे वीपीएन भी एक बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक है जो कि इन फ्रीलांसर्स को या इन रिमोट वर्कर्स को काम करने की इजाजत देता है। तो ये नहीं हो सकेगा। तो आपकी इकोनॉमी जो आईटी इकोनॉमी है या आईटी एक्सपोर्ट इनकम है वो बिल्कुल ठुस हो जाएगी अगर आप वीपीएन ब्लॉक करने और दुनिया को बड़ा एक मनफी पैगाम दे रहे होंगे। अच्छा ये बताइए कि वीपीएन के हवाले से कि अब लोग कनेक्ट हो जाते हैं वीपीएन के साथ भी, लेकिन फिर भी उन साइट्स पे नहीं जा पा रहे होते, तो क्या वीपीएन को डाउनग्रेड कर दिया जाता है? अब क्या हो क्या रहा है कि वीपीएन भी बात औकात नहीं चल रहा होता? देखिए वीपीएन को मैं टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से ही बात कर सकती हूँ, और टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ वीपीएन को शायद ब्लॉक कर लिया होगा, ब्लॉक किया जा रहा है जिसकी वजह से वो वीपीएन काम नहीं कर रहे। तो ये तो अब कहते हैं ना कि समाजी मीडिया हो, वीपीएन हो, ये तो उसमें आता है ना कि आज़ादी इजहार की उसमें आती है ये चीज़ें कि जी ज़रूरी है। तो हम क्या दुनिया को पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से, अपनी जमहूरियत के हवाले से और ज़ाहिर है कि आईटी सेक्टर के हवाले से कि हमसे धंधा करो ना करो? जी, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो चलो एक बहुत बड़ी एक बात है और हम दुनिया को एक मनफी पैगाम दे रहे हैं, मगर सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच की यहाँ पे इट्स नॉट द ओनली थिंग एट स्टेक ना। यहाँ पे तो देखें आपकी जो इतनी बड़ी इकोनॉमी आईटी एक्सपोर्ट इनकम, और वो आप उसको डायरेक्टली मुतासर कर रहे हैं, आप उसको डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं इस तरह की पॉलिसीज लाके, जिसकी वजह से आप देखिए मैं एक बार बार ये बात कहती हूँ कि जो आपकी डेली इनकम है, आप लगा लें डेली इनकम बहुत आसान है, $3 बिलियन अगर साल की इनकम है, उसको 365 पे डिवाइड करें, आपको पता चल जाएगा डेली इनकम क्या है। तो आपकी डेली इनकम है वो इस इंटरनेट थ्रॉटलिंग और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं उसकी वजह से तो मुतासर हो ही रही है, मगर उसके अलावा जो आपके क्लाइंट्स हैं, जो रिमोट कंपनीज हैं जो कि आपके यहाँ पे रिमोट वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं, वो पाकिस्तान से मुतनफिर हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान में तो प्रिडिक्टेबिलिटी ही नहीं है इंटरनेट में, पता ही नहीं किसी दिन इंटरनेट आता है किसी दिन इंटरनेट नहीं आता। वो यहाँ पे लोगों को काम नहीं देंगी, क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इंडिया है, वियतनाम है, ईस्टर्न यूरोप पूरा पड़ा हुआ है, चाइना है, जहाँ पे लोगों को रिमोट वर्कर्स अवेलेबल है, तो उन लोगों को काम मिल जाएगा। क्यों कोई पाकिस्तान आएगा जबकि पता है कि जी पाकिस्तान में तो कभी इंटरनेट आता है कभी नहीं आता। तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी, पाकिस्तान की साख्त इस तरह से सख्त मुतासर होगी आईटी एक्सपोर्ट इनकम के। आपके ख्याल में ये खदशा जो है ये अभी होना है या इसका असर आना शुरू हो गया पाकिस्तान के आईटी सेक्टर के ऊपर? लोग बिजनेस लूज कर रहे हैं, आप तो इन टच रहती हैं जी, खोल के देखें कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग दिल बर्दाश्ता हुए हैं, लोग पाकिस्तान से बाहर जाने का सोच रहे हैं, लोगों की जॉब्स लूज हो रही हैं, लोगों की इनकम बहुत सख्त मुतासर हुई है। तो ये तो भरा, इस वक्त इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है इन कंप्लेंट्स से। तो आपका जो राब्ता रहते हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के लोगों से बात हो रही है, तो कह रहे हैं कि जी मतलब दे आर लूजिंग बिजनेस, उसके साथ साथ जाहिर है उनका जो और चीज़ें हैं वो भी, कोई भारत जा रही है, किसी और मुल्क में जा रही है, बांग्लादेश जा रही है, तो कहाँ ऐसा ही है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में आपने पता नहीं सुना होगा, पाशा के चेयरमैन ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दिए हैं, जहां पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आती हुई रुक गई है, पाकिस्तान में बिजनेस आता हुआ रुक गया है, बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान की तरफ जो देख रही थी या पाकिस्तान को कंसिडर कर रही थी, उन्होंने पाकिस्तान से अपना रुख मोड़ लिया है इसी वजह से, क्योंकि हमारे जो ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, हमारी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा धब्बा लग रहा है इसकी वजह से। अच्छा, एक टेक्निकल जाते जाते एक चीज़ समझाइए कि जो इंटरनेट सुस्त होता है उसकी क्या वजह है? वो जो हमारे यहाँ नई जो फायरवॉल लगी है उसकी वजह से हो रहा है, या बैंडविड्थ कम कर देते हैं? क्या तरीक़ा वारदात क्या होता है हुकूमत का? देखें ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, बैंडविड्थ को भी थ्रॉटल किया जा सकता है, और बैंडविड्थ थ्रॉटल नॉर्मली इसी तरह के डिवाइस के थ्रू होती है, किसी फायरवॉल किसी एक्सटर्नल डिवाइस के थ्रू बैंडविड्थ थ्रॉटल होती है। तो और फिर ये है कि डिफरेंट ऐप्स आपने देख, जैसे पहले व्हाट्सएप का कहा, तो व्हाट्सएप के अंदर किसी एप्लीकेशन के अंदर जब आप सर्टेन मीडिया टाइप्स ब्लॉक कर देते हैं वो भी किसी फायरवॉल के थ्रू ही होती है। ये मैं आपको बिल्कुल टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ कि वॉइस नोट नहीं जा रहा, आपका वॉइस नोट नहीं जा पा रहा है या वीडियो नहीं जा पा रही, लेकिन रिटन पैगाम जा रहा है। बिल्कुल आपने उस एप्लीकेशन के अंदर सर्टेन मीडिया टाइप को ब्लॉक कर दिया, तो वो किसी एक्सटर्नल डिवाइस, किसी इसी तरह की टेक्नोलॉजी के थ्रू हो सकता है, कि कोई फायरवॉल या डीपीआई टाइप टेक्नोलॉजी के ही थ्रू हो सकता है वो। कवल साहब बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं,
हमारे साथ रहिएगा।